हेलो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि चीज़ें जैसे ग्रोसरी और लोन्स महंगे क्यों होते जा रहे हैं? और स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्यों है? ये सब एक चीज़ से जुड़ा हुआ है, वो है फेडरल रिजर्व या सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट को चेंज करना। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। फेडरल रिजर्व क्या है? फेडरल रिजर्व या फेड वो यूएस का सेंट्रल बैंक है। वही काम इंडिया में आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो सेंट्रल बैंक होता है, इसका मेन काम होता है इकोनॉमी को स्टेबल रखना। इसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है इसके लिए, वो है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का मतलब है बोरोइंग की कॉस्ट, उधार लेने की कीमत। जब फेड इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो पैसा उधार लेना महंगा हो जाता है सभी के लिए, बैंकों के लिए, बिजनेसेस के लिए और आप सभी लोगों के लिए भी। ये बैंक्स, बिजनेसेस और आप सभी को इफेक्ट करता है। पर फेड ऐसा करता क्यों है? उसका कारण है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। चलिए देखते हैं इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन तब होती है जब गुड्स और सर्विसेज के प्राइस बढ़ते जाते हैं और आपके पैसों की जो परचेजिंग पावर है वो कम होती जाती है। जैसे 10 रुपए में आप पिछले साल जितना ग्रोसरी या कोई भी आपका छोटी सी चीज खरीद सकते थे, शायद इस साल उसका प्राइस बढ़ गया है और आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। आप अपने आसपास भी छोटी-मोटी चीज़ों को देख सकते हो, जैसे माचिस की डिब्बी और नमक का पैकेट। जिस प्राइस में आप उन्हें 10 साल पहले खरीदते थे, शायद अब आपको उससे डबल प्राइस देना पड़ रहा है। तो आपकी जो पैसों का जो परचेज़िंग पावर है, वो कम हो गया है। जब फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो बोरोइंग महँगी हो जाती है। इससे बिज़नेसेज़ और लोग स्पेंडिंग कम करते हैं, क्योंकि बिज़नेसेज़ को स्पेंड करने के लिए, इनोवेट करने के लिए बैंकों से लोन लेना है, तो अब वो लोन महँगा हो गया है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो उन्हें बिज़नेसेज़ को ज़्यादातर पैसा बैंकों को वापस देना पड़ेगा ईएमआई में और एज़ इंटरेस्ट पेमेंट में। तो बिज़नेसेज़ जब कम पैसा बैंकों से ले पाएँगे, तो स्पेंड कम कर पाएँगे, एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट कर पाएँगे और कम जब एम्प्लॉयमेंट होगा, तो लोगों के हाथ में भी कम पैसा होगा। तो टोटल स्पेंडिंग कम होगी, तो उससे मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी और प्राइसेज़, जो चीज़ों के प्राइसेज़ है, वो स्लो होने लगते हैं। सोचो कि इन्फ्लेशन एक रनवे कार जैसा है और इंटरेस्ट रेट बढ़ाना कार पे ब्रेक लगाने जैसा है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से चीज़ों के प्राइस कम हो जाते हैं या स्लो हो जाते हैं, मतलब बढ़ना स्लो हो जाता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है स्टॉक मार्केट पे? अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो इसका स्टॉक मार्केट पे असर क्या होगा? जैसे कंपनीज अक्सर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पैसा उधार लेती है। अब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो उस वजह से बोरोइंग कॉस्ट, जो उधार लेने की कीमत है, वो ज़्यादा हो जाएगी। लोन महँगा हो जाएगा। अगर लोन महँगा हो रहा है, उसका ईएमआई ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो कंपनी को जो रेवेन्यू है टोटल, उनमें से पहले से ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को, बैंकों को देना पड़ रहा है, तो उससे उसका टोटल प्रॉफ़िट कम हो जाएगा। और जो कंपनीज़ पहले बहुत कम प्रॉफ़िट में थी, वो शायद अब लॉस में जाने लग जाए। तो इन सब से क्या है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। कोई भी इन्वेस्टर ऐसी कंपनी में पैसा लगाना नहीं चाहेगा जो कम प्रॉफ़िट कमा रही है और में भी थोड़ा लॉस में जा रही है। तो इस वजह से स्टॉक प्राइसेज़ ऑटोमैटिकली नीचे आने लग जाते हैं। स्पेशली ये उन कंपनीज़ को, उन इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है जो काफ़ी ज़्यादा लोन्स पर डिपेंड करती है। और हायर इंटरेस्ट रेट्स बॉन्ड्स को स्टॉक से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, क्योंकि बॉन्ड्स सेफर इन्वेस्टमेंट होते हैं। अब मार्केट में हाई इंटरेस्ट रेट है तो बॉन्ड्स पे भी आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और ये शिफ्ट भी स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करता है। ज़्यादातर लोग अब चूज़ करेंगे रेदर देन स्टॉक्स, बॉन्ड्स की तरफ जाना। हाउ दिस अफेक्ट्स योर डेली लाइफ? ये चीज़ें आपकी डेली लाइफ में 3 मेरे तरीके से दिखते हैं। फर्स्ट इज़ बोरोइंग कॉस्ट गोज़ अप। सो होम लोन, कार लोन और क्रेडिट कार्ड के उधार महँगा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब घर का ईएमआई है या हाउस लोन का ईएमआई है, वो ज़्यादा हो जाएगा और आपको ज़्यादातर पेमेंट बैंकों को करना पड़ेगा पहले से ज़्यादा, तो आपका ईएमआई बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरी एक अच्छी बात यहाँ पे होती है, सेविंग को बूस्ट मिलता है यहाँ पे। क्योंकि जो बैंक अब आपको सेविंग अकाउंट पे भी ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आप बैंकों में पैसा डिपॉज़िट करोगे या फिक्स्ड डिपॉज़िट कराओगे, तो आपको उस पे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो इससे सेविंग्स अच्छा ऑप्शन बन जाता है। थर्ड एक बैड इम्पैक्ट होता है जॉब सिक्योरिटी एंड वेजेज का। जब कंपनीज़ के पास कम पैसा रहेगा और बोरोइंग कम कर पाएँगे वो लोग, तो जॉब भी कम क्रिएट कर पाएँगे और सैलरी हाइक भी नहीं होगा, क्योंकि कंपनीज़ के पास ऑलरेडी पैसे की कमी है। तो जॉब सिक्योरिटी एंड वेजेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फेड का गोल है इकोनॉमी को बैलेंस करना और इन्फ्लेशन को स्लो करना बिना रिसेशन लाए, ये इम्पोर्टेंट है। इतना खतरनाक ब्रेक भी नहीं लगाना कि इकोनॉमी पूरा रिसेशन में चला जाए। तो स्टेप बाय स्टेप फेड इंटरेस्ट रेट कम करता है या ज़्यादा करता है।
ये एक टफ जॉब है, जैसे कि एक टाइट रोप पे चलना, जहाँ हर कदम का असर बिलियंस ऑफ लोगों पे पड़ता है। तो आप इन अनसर्टेन टाइम में क्या कर सकते हैं? हाई इंटरेस्ट डेब्ट और लोन्स जैसे क्रेडिट कार्ड को जल्दी पे ऑफ करने में फोकस करें। जिस लोन पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, उसको आप पे ऑफ कर दें और बिना ज़रूरत के इस टाइम पे बड़े परचेज़ करने से अवॉइड करें। हाई सेविंग अकाउंट रेट्स का फ़ायदा उठाएँ और एफडीज़ का फ़ायदा उठाएँ, बॉन्ड्स की तरफ शिफ्ट होने का फ़ायदा उठाएँ और अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफ़ाई करें। पूरा पैसा स्टॉक की बजाय अब इस टाइम पे बॉन्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है, तो उनका भी फ़ायदा उठाएँ। सो पेड के डिसीज़न हम सबको इफ़ेक्ट करता है, चाहे हम इन्वेस्टर हो, बोरोवर हो या बस अपने खर्चे मैनेज कर रहे हों। क्योंकि अगर हम खुद के खर्चे भी कर रहे हैं, तो जैसे कोई भी खर्चा है, कार खरीदना है या बाइक खरीदना है या हाउस खरीदना है, उसके लिए हमें ज़्यादातर बैंकों से लोन लेना पड़ता है और वो सभी को इफ़ेक्ट करेगा फिर। आपका इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन के बारे में कोई सवाल है? हमें कमेंट में बताएँ और ऐसे ही इनसाइट्स के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफ़िकेशन बेल को हिट करना ना भूलें।